वहाँ से संपर्क रखते थे, उनका क्या ज्ञान है? उनका ज्ञान देखिए ऐसा है ना कि मैं जब यहाँ ज्ञान जाना था किताब के माध्यम से, तो मैं उन्हीं लोग के संपर्क में रहा कि मैं सोचा कि वही ज्ञान कबीर साहब को वो भी भक्त हैं, कबीर साहब ये भी बात करते हैं, तो मैं इस ट्रायल में उन लोग के पास जाता रहा, उनके सत्संग में जाता रहा, उनके जो संत महंत हैं उन लोग से मिलता रहा। तो मैं एक ही बात उनसे कहता था कि कबीर साहब परमात्मा हैं, ये कैसे प्रमाण है, ये आप लोग बताओ। तो वो लोग क्या कहते थे, कबीर साहब एक सदगुरु हैं, वो सदगुरु के अवतार हैं, और वो जो है कि वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब की जय, परमात्मा मतलब कि पूर्ण परमात्मा की जय अलग बोलते हैं। यानी उनके अनुसार वो उनके पास कोई क्लियरेंस नहीं था कि कबीर साहब परमात्मा, ये कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ के लोग सिर्फ बीजक एक ग्रंथ है, उसी बीजक के अनुसार ही पूरी भक्ति मदन पंथ के लोग करते हैं। वो और अन्य ग्रंथ को और अन्य शास्त्रों को नहीं मानते। उनका कहना है जो बीजक में कही गई बात है वही सत्य है। बाकी वो कबीर सागर को भी नहीं मानते, किसी ग्रंथ को नहीं मानते, संतों के बारे में मानते हैं। गरीबदास साहब की उनके यहाँ जो है कि 50% वाणियाँ उनकी किताबों में है, लेकिन गरीबदास की पूरी जानकारी भी उनके पास नहीं है। तो इस तरह से उनके पास कबीर साहब परमात्मा है ये वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया उन लोग से, इसलिए फिर मैं यहाँ आ गया था शरण में। तो मैं कुछ उन लोगों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी वर्तमान में कुछ ऐसे व्यवस्था चल रही है कि हमारे भगत भाई काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं मदन पंथ के नाम से, क्योंकि कुछ ऐसे भगत यहीं से डिस्टर्ब हुए हैं, आपके हमारे गुरु भाई ये रहे हैं, और उन लोगों ने चाहे जो भी हो आज भक्तों के बीच में काफ़ी भ्रमित मैसेज डाल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। काफ़ी उन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया है, यूट्यूब के माध्यम से कई चैनल उन्होंने बना लिया है। उन्होंने जो है कि कई व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप बना के लोग जोड़ रहे हैं, और कहीं मूल ज्ञान कह के, कहीं आओ सच्चाई जाने, कहीं वो नए ग्रुप बना के सबको गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मालिक की तरफ से प्रेरणा मुझे अंदर होती है कभी कभी कि कुछ बात बताऊँ, क्योंकि वहाँ जो मदन पति पंथ है ये हमारे जौनपुर ज़िले का मतलब बॉर्डर है, बगल में ही है, हमारे करीब 20 किलोमीटर बगल में। तो जो मदन पति जी थे, इनके गुरु राधापति जी थे। इनका कहना है इनकी किताबों में को राधापति के रूप में मिले थे, इनका ज्ञान दिए थे। तो इनके अनुसार जो इनका ज्ञान है, इनका कहना है कि परमात्मा पहली बात कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। इनका ये कहते हैं सतलोक है ही नहीं, जो कुछ है यही है शरीर में है। इनका जो ज्ञान है ये अपने अंदर ही बताते हैं। ये जो है कि आप त्रिकुटी के ऊपर यहाँ से लेके 9 अंगुल ऊपर यहाँ जो है 10 बताते हैं, यहाँ ध्यान लगाओ। तो इनका जो ज्ञान है ये मनमाना है, ये इनकी मनमुखी ज्ञान है। ये खुद अपने मान बढ़ाई में जो आज भगत भ्रमित हुए हैं, जो भक्तों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये इसमें एक अभी नितिन करके हैं जो इस समय काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं, और एक संजय करके जो हमारे जौनपुर ज़िले के पहले जिला सेवादार में सहायक रूप में रहे हैं। लेकिन ये लोग समाज को और भगत को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल के समझा रहे हैं कि यही का ज्ञान जो कि वो लोग यहाँ रह के यह जान पाए हैं कि भक्ति कैसे करना चाहिए, या पर कबीर साहब के बारे में, परमात्मा के बारे में जो ज्ञान है ये शास्त्रों के अनुकूल यहाँ से जानकारी मिली। उनको जानने लायक, बोलने लायक और समाज में तैयार होने लायक ये गुरुजी के ज्ञान से तैयार हुए। अब आज ये लोग जो है जब ये भ्रमित हो चुके हैं तो ये गुरुजी के ज्ञान को ही काट रहे हैं। इनके ज्ञान को काट के ही और इन्हीं के ज्ञान को आधार बना के मदन पंथ को सिद्ध करने में लगे, तेरावा पंथ। और एक वहाँ प्रतापगढ़ पड़ता है जौनपुर के बगल में, वहीं एक बीरा क्या बिच्छुर गांव करके है, वहीं आश्रम है एक बैराग साहब करके। उसी बैराग साहब से लोग शिष्य ये लोग नाम दीक्षा लिए हैं, उन्हीं बैराग साहब को ही ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यही इस समय सबके जो है कि 13वां पंथ के मूल हैं और इनसे लोग आओ। तो ये लोग वही बैराग साहब तो एकदम पके आम की तरह हैं, मतलब अंत समय उनका आ रहा है, एकदम उनका कुबरा टाइप का है, बहुत वो बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते आए हैं आज तक। तो जानता हूँ उनके बारे में भी, क्योंकि वहाँ से मैं जुटा हूँ, सब देखा हूँ। तो कहने मतलब बैराग साहब तो अच्छे संत हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो आज भगत लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ से हट के विमुख हो चुके हैं, इन लोगों ने इस तरह से डिस्टर्ब किया है। तो मेरा जो निवेदन है भगत भाइयों से कि इनके बातों पे आप लोग ध्यान न दें, क्योंकि जिन भक्तों को लगता है कि इनका ज्ञान सच है या सही है, तो जौनपुर ज़िला में एक बार जरूर आवें, सभी भगत पूरे भारत कहीं के भी, और वो आएँ, मेरा नंबर नोट कर लें
और मेरा पता नोट कर लें। मैं वहाँ के ऐसे ऐसे संतों से मिलाऊंगा, ऐसे ऐसे भक्तों से वहाँ मिलाऊंगा जो वहाँ 50 साल से लेके 60 साल से लेके 100 साल तक लगते चले गए और अभी नए पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हैं, उनका नशा नहीं छूट पाया है। आज भी बीड़ी पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान खाता है। जो वहाँ रहते हैं आश्रम में, उन लोगों की ऐसी स्थिति है, तो बताइए इनका ज्ञान कहाँ तक है? आप लोग समझिए। मैं इन लोगों से बार बार संजय और इन लोगों से निवेदन किया कि आप लोग अगर लगता है कि मदन पंथ आपका सुपर है तो आप कम से कम भक्तों को भ्रमित मत करो, जगत वालों को समझाओ तो समझ में आए। आप भक्तों को डिस्टर्ब करो। भगत तो भाई किसी तरीके से मालिक की प्रेरणा से ज्ञान से आया है और उनको उलझा रहे हो, तो ये भक्तों को पीछे पड़ गए हैं। रात दिन इनका एक कार्यक्रम है कि नया चैनल बनाना, नया वो जो है कि यूट्यूब पे कुछ नए ग्रुप बनाना और सब भक्तों को नंबर जोड़ के उसमें फालतू दुनिया भरे को बकवास भेजते रहते हैं। जो मनमाना है उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब वो मानते ही नहीं तो फिर शास्त्रों का आधार क्यों बना रहे हो? जब वो बीजक को ही मानते हो तो बीजक की बात करो। और गुरुजी ने तो सब कुछ खोल के दिखा दिया, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी तरह से कोई भ्रम नहीं छोड़ा। तो इनके अनुसार जैसे ये कहते हैं कि सृष्टि नहीं है, हम मतलब कि निराकार परमात्मा है, ये जानने के लिए हमको डायरेक्ट, ये कहते हैं डायरेक्ट 60 शब्द मिलेगा मेरे यहाँ। भाई डायरेक्ट 60 शब्द अगर होता, मैं एक ही बात आपको सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कबीर साहब परमात्मा स्वयं धरती 600 साल पहले आए थे, उस समय हम तो इतने अच्छी आत्मा थे, तब तो थोड़ा शंका उन्होंने परीक्षा लिया और हम फेल हो गए, तब पास किए ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हम योग्य थे, हमारे अंदर इतनी कमियां नहीं थी। तब तो परमात्मा परीक्षा लिए और एक परीक्षा में फेल हो गए, उसमें पार ही नहीं किए डायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट देने वाला कौन आ गया? तो यहाँ तो कुल मिला के 64 लाख भक्त हुए, तब परमात्मा ने परीक्षा लेकर छोड़ दिया। अब आज स्थिति यह है, हम इतने घने मतलब कि ढके हुए हैं समाज और संस्कृति सभ्यता से, हमारे बंदे विचारों से। इससे परमात्मा छुड़ाने के लिए इतना सिस्टम बनाए हैं, इतने नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार आज हम भक्ति करके धीरे धीरे हमारी यहाँ की आशा कटेगी, फिर हम सतलोक जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग डायरेक्ट की बात कह के लोग गुमराह कर रहे हैं। तो इनके डायरेक्ट बहकाम न हमें, क्योंकि हम काल के जाल में हैं, तो डायरेक्ट निकलने की व्यवस्था नहीं है बिना उसके यहाँ से जमानत कराए। परमात्मा यहाँ से उसका जमानत करवा रहे हैं, यहाँ से भक्ति करा तब निकलना चाहते हैं। ये कहते हैं डायरेक्ट निकल जाओ। भाई अगर जेल में कोई बंद है, डायरेक्ट भागोगे तो फिर पकड़े जाओगे, फिर जेल में चले जाओगे। नियम यह है कि आप जेल से अगर निकलना चाहते हो तो यहाँ से पहले जमानत करवाओ, नियम पूरा करो, धारा यहाँ की पूरा ख़त्म करो, अपनी 84 लाख वाला सिस्टम पूरा, तब नहीं जाओगे आप। तो दूसरी चीज़ ये कहते हैं डायरेक्ट ध्यान लगाओ। ठीक है भाई, डायरेक्ट कहाँ ध्यान लगाएंगे? अगर मान लिया जाए उनके यहाँ कोई ऐसी बात है डायरेक्ट ध्यान लगाने की, तो किसी को अगर बंदूक दे दिया जाए और कह दिया जाए भाई यही निशाना है, मारो फायर करो, तो आप ये बताओ, बंदूक देने से मतलब थोड़ी उसमें गोली होना चाहिए ना, और गोली है नहीं किसी के पास, क्योंकि सतनाम तो यहाँ है, किसी के पास सतनाम नहीं है। और ये सतनाम को खंड बताते हैं, सही नहीं बताते, ये मनमाना बता। आज तक इस धरती पे साहब ने जितना ज्ञान बताया, सब संतों का प्रमाण दिया है, ऐसे महान संतों का जो सतनाम का जाप किए हैं, सार नाम का किए हैं, प्रथम नाम। आज ये बताते हैं सतनाम है ही नहीं, सार नाम है ही नहीं, डायरेक्ट 60 शब्द है। तो इनके अनुसार ये ऐसा ज्ञान है। भाई हम भक्तों से यही कहेंगे कि आप लोग इनके बातों पे बहकावे में न आवें। अगर किसी कोई प्रकार शंका है तो आप मालिक के गुरुजी के ज्ञान में कहीं कोई संदेह नहीं छोड़े हुए हैं। वहीं के पंथ से निकले हुए एक पंथ में और ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ कि उसी मदन पंथ से निकले हुए एक पंथ है, पारक पंथ है, जो इलाहाबाद में नैनी में थे, अभिलाष दास साहब जी। आज भी उनका ज्ञान, उनका पुस्तक वहीं बड़ैया गद्दी में बनदमन के आश्रम में बिकता है, जो कि अभिलाष दास साहब यहाँ आए थे गुरुजी से चर्चा करने और निरुत्तर होके गए थे। अंत में जाकर वो आत्महत्या कर रही है, उनका हार्ट फेल हो गया, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वो एकदम निरुत्तर होके गए थे और साहब ने अपने सत्संग में बताया है पारक पंथ के बारे में। तो आप लोग उस ज्ञान को देखिएगा, सत्संग में पता चल जाएगा पारक पंथ के बारे में, वो मदन पंथ का ही पूरा अंग है।